So today we will start next part of moving charge and magnetism. Up to last lecture we have discussed Ampere's circuital law and one application of Ampere's circuital law, that is magnetic field due to a infinite long wire. Okay. Now we will discuss about the solenoid. What is the solenoid? Okay. So what is the solenoid? What is solenoid? A device. Okay. हाँ वो भी करेंगे. Magnetic field due to cylindrical wire and solenoid also. So solenoid is a device which is used to produce uniform magnetic field. Produce uniform magnetic field like this. It is also as an inductor. Okay. This is the solenoid. In this we have one core. Normally we use soft iron core. इसके बीच में क्या होता है? Soft iron core. Okay. When current flow like this, if we seen from this end, if current is clockwise direction here, then end at which current seen as clockwise direction, that end will behave as south pole, and an anti-clockwise direction, that is north pole. So solenoid behave as a bar magnet. Behave as a bar magnet like this. Okay. सो वन एंड ऑफ सोलेनॉइड बिहेव एज नॉर्थ पोल. अगर अपन यहाँ से करंट को देखें, सामने से खड़े होकर अगर इसमें देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है? करंट आपका ऐसे फ्लो हो रहा है. ये वाला फ्लो कौन सा होता है? क्लॉकवाइज. इसका मतलब ये वाला एंड कौन सा है? साउथ पोल. ये वाला एंड क्या हो जाएगा इसका? साउथ पोल. और ये वाला एंड क्या हो जाएगा इसका? नॉर्थ पोल. सिंपल, जैसे इसके अंदर साउथ पोल होगा और इसके अंदर नॉर्थ पोल होगा. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? क्या डिफरेंस है इसके अंदर? नहीं, कंट्रोल तो दोनों में किया जा सकता है. आप स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हो, पोल स्ट्रेंथ को, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है. सोलेनॉइड के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है. मींस इन सोलेनॉइड, अगर सोलेनॉइड की बात करें तो इस टाइप का डिवाइस बन जाता है जिसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरह से रहता है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है. अब यहाँ पे इनसाइड वाला पूरा कंसेप्ट नहीं लगाना ऐसा, ठीक है. यहाँ पे आपको जो पोल दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ पे अगर नॉर्थ पोल है तो ये वाला एंड क्या होगा इसका? नॉर्थ टू साउथ होता है. सोलेनॉइड के अंदर अलग कंसेप्ट है. अंदर वाला पूरा ऐसा मत लो लेना कि वैसा कैसा है, ठीक है. अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे क्या है? पैरेलल है. बट प्रॉब्लम इन दिस बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट, इनसाइड द बार मैग्नेट, magnetic field lines are like this. So it is parallel or not? It is somewhat curved shape, not exactly uniform magnetic field. So inside the bar magnet, magnetic field is not uniform at every point. But in solenoid, magnetic field at each point is uniform. Okay. Second thing, ये जो बाहर मैग्नेट है इसके आउटसाइड भी मैग्नेटिक फील्ड होगा. बाहर के पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है. बट इन सोलेनॉइड, आउटसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो. आउटसाइड सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? जीरो होगा. तो अगर अपन ग्राफ बनाते हैं सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का लेंथ के साथ, सेंटर पॉइंट है, इधर भी लेंथ एल है, इधर भी लेंथ एल है, ये बीच का पॉइंट है सोलेनॉइड का. तो मैग्नेटिक फील्ड पूरा का पूरा क्या होगा? यूनिफॉर्म होता है. क्या होता है? यूनिफॉर्म. एग्जैक्टली तो ऐसे होता है जब जैसे अपन एंड पे जाएंगे थोड़ा सा ऐसे हो जाता है इसके अंदर मैग्नेटिक, इस टाइप से.
एंड पे जो होता है ना, अगर लॉन्ग सोलनॉइड है तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड के ऊपर, एग्जैक्टली एंड पे, वो होता है B/2 या B0/2, यहाँ पे बी लेते हैं हम तो। ठीक है, एट द एंड, जस्ट एंड ऑफ द सोलनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलनॉइड। वैसे ये एंड भी लास्ट में ही है, पर लास्ट एंड पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज हाफ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द इनर पॉइंट्स। ये इनर पॉइंट से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका हाफ कहाँ पे होता है? एंड पे होता है। ठीक है, बट इसमें क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ विल बी मैक्सिमम एट द पोल, दैट मीन्स पोल स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी यहाँ पे क्या होगा? ज्यादा। मैक्सिमम पोल स्ट्रेंथ कहाँ पे रहती है? पोल पे रहती है। मीन्स मैग्नेट maximum strength of the magnetic field, maximum strength of the magnetic field will be at pole। कहां पे होगी? पोल्स पे। पर सोलनॉइड में ऐसा नहीं होता है। तो इफ दे आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट, तो व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? फर्स्ट थिंग, magnetic field inside solenoid is uniform magnetic field, but inside bar magnet magnetic field is not uniform at each point. Second thing, magnetic field due to solenoid only present inside the solenoid, outside the solenoid magnetic field is zero, but in bar magnet magnetic field outside the bar magnet is not zero। ठीक है, magnetic field strength is uniform in this solenoid, but at the end of this solenoid it is half of the magnetic field at the inner point, but in bar magnet magnetic field strength is maximum at the poles। समझ में आ गई चीज कि बार मैग्नेट और सोलनॉइड में क्या क्या होता है। अब सोलनॉइड के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करते हैं? हाउ वी विल फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलनॉइड? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, विल एज्यूम एज सोलनॉइड। इस टाइप से सोलनॉइड ले लेते हैं, जिसको अपन कुछ इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, यहां मैं करंट की डायरेक्शन बना रहा हूं। क्रॉस डॉट का मतलब समझे? दिस इज नॉट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट। अभी बताता हूं क्यों ऐसा बनाया मैंने। अब यहां पे देखो, इस टाइप से अगर आपके पास है, देन अगर यहां से वायर आपका ऐसे है, इस टाइप का वायर वायर है आपके पास, तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी करंट जो है ऐसे होगा, मतलब वहां से करंट अंदर जा रहा है और इस साइड से क्या आ रहा है? बाहर आ रहा है। एक्चुअली करंट क्या हुआ? इस टाइप से मूव कर रहा है ऐसे। ये कौन सी डायरेक्शन है आपको बताओ? जब आप सामने से देखोगे तो ये कौन सी डायरेक्शन दिखेगी आपको? कौन सी दिखेगी? ये वाली डायरेक्शन। ऐसे मूव कर रहा है। ऐसे कौन मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज है। इसका मतलब ये वाला एंड कौन सा होगा और ये वाला एंड कौन सा होगा? ये होगा। अब इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, इस लाइन अपने पास ऐसे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी कि नहीं होगी बताओ? होगी? कंफर्म है? तो दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नाउ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हम लोग यहां पे क्या करेंगे? वी विल एज्यूम ए एम्पियर लूप। वी विल एज्यूम ए एम्पियर लूप। तो एम्पियर रेक्टेंगुलर लूप हम लोग इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं, लाइक दिस। लेट P, Q, R एंड S। ठीक है, इस तरह से लूप हम लोग क्या कर सकते हैं? एज्यूम कर सकते हैं। लेट ए सोलेनॉइड, लेट ए सोलेनॉइड in which n turns in per unit volume, per unit length, sorry, per unit length। पर यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? n है, स्मॉल n। टोटल लेंथ यहां पे मान लीजिए l है। टोटल लेंथ क्या है? l। एंड टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स that is equal to capital N, then what is the n? N equal to capital N upon L, नंबर ऑफ टर्न इन पर यूनिट लेंथ। यहां से यहां तक जो एम्पियर लूप एज्यूम किया, दैट लेंथ इक्वल टू x, हम लोग इसको x मान लेते हैं। क्या मान सकते हैं? x मान सकते हैं। सो नंबर ऑफ टर्न्स इन x लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स इन x लेंथ
एक्स लेंथ में नंबर ऑफ टर्न कैसे निकालोगे? क्या होगा बताइए? पर यूनिट लेंथ टर्न इनटू एक्स, तो एन एक्स, और वी कैन से एन अपॉन एल इंटू एक्स, ये कर सकते हैं। नाउ हाउ मच करंट विल फ्लो थ्रू दीज लूप्स या दीज टर्न्स, कितना करंट इसमें से फ्लो होगा? एक में से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई, तो इन सब टर्न में से कितना करंट फ्लो हो जाएगा? आई को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सो टोटल करंट फ्रॉम दिस लूप, इस लूप में टोटल करंट कितना होगा ललित? सिग्मा आई इक्वल टू एन अपॉन एल इंटू एक्स नंबर ऑफ टर्न इंटू आई, ये हमारे पास करंट आ गया। अब व्हाट इज दी एम्पियर्स लूप लो? एम्पियर्स लूप लो क्या कहता है? लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ समेशन ऑफ करंट, so B dot dl equal to mu naught sigma I. Now here we have four loops. One is PQ, QR, RS and SP. So here BDL consider कर लेते हैं पहले PQ, BDL cos 0, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, PQ की डायरेक्शन भी इधर है, एंगल कितना है 0, प्लस QR BDL cos 90 प्लस SR BDL cos 0 प्लस SP BDL cos 90 that is equal to mu naught n upon L into x into I. समझ में आ गई ये चीज? अब क्या होगा अपने पास? ये वाला जो कंसेप्ट है PQ क्या आपका आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में B कितना आपका 0 है, इसका मतलब ये पूरा ही कितना हो जाएगा? इसके अंदर देखें तो B कितना होगा? इसमें 0 होगा। B क्या होगा? 0 होगा, बिकॉज इट इज आउटसाइड। ये आउटसाइड पॉइंट है कि नहीं कनोपिरिया? ये आउटसाइड है, इसलिए क्या होगा? B यहाँ पे 0 होगा। नाउ यहाँ पे देखें, ये वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 0, cos 90 के कारण। ये वैल्यू भी आपकी कितनी हो जाएगी? 0। अब कौन सा पार्ट बचा? बी डी एल cos 0 एस आर वाला पार्ट, क्या बचा? एस आर। तो इसमें क्या हो जाएगा? B इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी एल एस आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू एक्स इंटू आई। इसकी लेंथ कितनी? एस आर पार्ट की जो हमने ली एक्स, तो डीएल मतलब क्या हुआ? टोटल लेंथ। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल मीन्स क्या हुआ? टोटल लेंथ। तो बी इक्वल टू कितना आएगा? बी इंटू एक्स इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू एक्स इंटू आई। एक्स एक्स क्या हो गया? तो बी इक्वल टू क्या आ गया? म्यू नॉट एन अपॉन एल इंटू आई। तो बी इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास? म्यू नॉट स्मॉल एन आई। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलेनोइड। ठीक है, एंड पे आप अलग से याद रखना ना, बी एंड पे कितना होता है? हाफ म्यू नॉट एन आई। और किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें पूछे तो बी इक्वल टू, एक फॉर्मूला बताता मैंने, क्या बताता बताए? 1/2 म्यू नॉट, क्या बताता? म्यू नॉट एन आई साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। ये जनरल फॉर्मूला होता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालने के लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, आपके लिए मेन कौन सा इंपॉर्टेंट है? ये वाला फॉर्मूला। और ये डेरिवेशन भी आपके कोर्स में नहीं है, एनालिटिकल अप्रोच समझाने के लिए मैंने आपको पूरा क्या किया? डेराइव करा दिया है। पहले ही मैंने आपको बताया कि ये डेरिवेशन एग्जाम में आने के चांस नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि कैसे इसको एक्चुअली जो एनालिटिकल अप्रोच होती है सोलेनॉइड के अंदर वो क्या होती है, तो वो समझ में आ गई। बेसिक पिक्चर क्लियर होगी आपके दिमाग में क्या होता है, सोलेनॉइड कैसे बिहेव करता है। इसी के बेस पे एक टोरॉइड बनता है। क्या बनता है? जब टोरॉइड नाम है, डरना मत।
टोरॉइड भी एक तरह का सोलोनॉइड ही है। उसके अंदर जब उसके दोनों एंड को हम ज्वाइन कर देते हैं, इस टाइप का जब कॉइल बना देते हैं, ठीक है, इसके ऊपर कॉपर के वायर की कॉइलिंग कर दीजिए आप ऐसे। सो इट इज बिकम, ये क्या हो गया आपका, टोरॉइड हो गया। इसके अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है इन टोरॉइड, म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड दैट इज म्यू नॉट एन आई। समझ में आ गई बात है? नहीं नहीं, कुछ इसमें कोई ध्यान नहीं देना है। टोरॉइड सिंपल, अब सोलेनॉइड के दोनों एंड को हम ज्वाइन कर देते हैं, दैट इज नोन एज दी टोरॉइड। और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड टोरॉइड दैट इज आल्सो म्यू नॉट एन आई। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन पर यूनिट लेंथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं, जो अगला अपना टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए cylindrical wire, magnetic field due to a cylindrical wire, due to a cylindrical wire। एक सिलेंड्रिकल वायर है, उससे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। सो लेट दिस इज a cylindrical wire of infinite length, total current from this wire that is I, टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है इसमें से, I, ठीक है। रेडियस ऑफ दिस वायर इज A, कितने ले लेते हैं, A। अगर हमें किसी आउटर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, लेट पॉइंट P आउटर पॉइंट है, so how we will find magnetic field at external point, we will assume a ampere loop, we will assume a ampere loop like this, okay। This is the distance r, distance कितनी ले लेते हैं इसकी, r। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या होगा तरुणा, P डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। यहाँ पे सिग्मा आई तो पूरा का पूरा करंट अंदर से ही है, तो सिग्मा आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल आई के इक्वल हो जाएगा। और बी डी एल, इसको क्या लिख देंगे, बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि करंट भी जो ये ऐसा करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे रोटेट करेगा नहीं करेगा, घूमेगा चारों साइड में, जैसे अपने सिंपल वायर का किया था, सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। और ये जो अपने लूप लिया, ये लूप भी क्या कर रहा है, ऐसे ही घूम रहा है, ठीक है। तो कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई, क्या होगा इंटीग्रेशन डी एल का पूरी लेंथ, तो दैट इज 2 पाई आर, तो बी इंटू 2 पाई आर दैट इज म्यू नॉट आई। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। यहाँ तक कोई कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछे एट सरफेस कितना होगा, एट सरफेस, एट सरफेस पे कैपिटल स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर, सो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, रेडियस ए दे रखे ना, तो ए ले लीजिए, 2 पाई ए, कोई दिक्कत नहीं अब इसमें। अब हमें फाइंड करना है कहाँ पर, इनर पॉइंट पे, वो इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इनर पॉइंट पे क्या प्रॉब्लम आएगी पता है, हाँ इनर पॉइंट पे होगा तो कहीं भी प्रॉब्लम यहाँ ये आएगी कि अब जैसे ही हमारे पास कोई अंदर का पॉइंट लेते हैं तो उसमें क्या है प्रॉब्लम, यहाँ पे अगर आपने इनर पॉइंट लिया तो अब इसके अंदर से जो लूप लेंगे हम लोग यहाँ पे, इसका जब लूप बनाएंगे यहाँ पे, तो ये जो लूप बनेगा छोटा लूप बनेगा। अब इस लूप में से पूरा करंट फ्लो नहीं होगा, इस लूप में से पूरा करंट फ्लो नहीं होगा, कुछ पार्ट करंट का क्या होगा, फ्लो होगा। तो टोटल करंट कितना बेटा उनके पास, टोटल करंट दैट इज इक्वल टू कैपिटल आई। एंड टोटल एरिया कितना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, बिकॉज करंट फ्लो थ्रू द क्रॉस सेक्शन एरिया और नॉट, so that is pi into r square, so pi into a square। Now if we take a point, inner point, or we can say first we will find current density, current density is what, current density J equal to I upon a, that is pi a square, okay। Now if we take this radius of ampere loop that is small r, then what is the current in this one,
current in smaller part. क्या होगा? करंट डेंसिटी इनटू स्मॉलर एरिया, करंट डेंसिटी इनटू स्मॉलर एरिया, तो J इक्वल टू I अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू एरिया दैट इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया अपने पास? सिग्मा आई इक्वल टू वॉट? आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत है इसमें? नाउ वी विल अप्लाई एम्पियर लूप, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई। तो बी डी एल कॉस जीरो, बी डी एल कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये हमने वैल्यू निकाल ली पहले ही। अब यहाँ बताओ कॉस जीरो हो गया तो ये डी एल बचा, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। अब ये डी एल जो है वो कितना होगा? अंदर वाला जो लूप है उसकी लेंथ दैट इज आल्सो 2 पाई आर। कितनी है वो? 2 पाई आर। तो b इंटू 2 पाई आर दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। तो एक आर से एक आर क्या हो गया? कैंसिल। तो व्हाट इज द बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। ये अंदर के पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। कहाँ आ गया मैग्नेटिक फील्ड? इनर पॉइंट पे। अब यहाँ पे हम लोग तीनों पॉइंट पे कंपेयर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, तो क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए हमने B लिखा आउटर पॉइंट पे दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, B सरफेस पे दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, एंड B इनर पॉइंट पे दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। तो यहाँ पे B क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पे B क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर आप पूछे बी सेंटर पे कितना होगा, बी सेंटर पे आर कितना हो जाएगा? 0। तो सेंटर मैग्नेटिक फील्ड भी कितना होगा? 0। किसी भी सिलेंड्रिकल वायर के अंदर सेंटर पॉइंट पे जो कोर है वायर की, उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। तो हम जब ग्राफ बनाएंगे तो कैसा ग्राफ बनेगा पता है? बी एंड आर में ग्राफ बनाएंगे, जब तक आर इक्वल टू आपका कैप ए नहीं हो जाता, रेडियस के इक्वल नहीं होता, तब तक अंदर का पॉइंट है। इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ कैसा होता है? लीनियरली इंक्रीज होगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। इसके बाद आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइन है, तो दिस वन इज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये क्या बनेगा आपका? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर आपको पूछे कि वेरिएशन इन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए cylindrical current carrying wire, so magnetic field will increase from center to the surface of the wire and then decrease. समझ में आई बात? इस टाइप के एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं? एग्जाम में बन सकते हैं। बन सकते हैं नहीं बन सकते हैं? क्या रे इतना जल्दी आलस आने लग गया है क्या? हाँ, वो दोनों ही सेम ही लेते हैं, अंदर और बाहर तो सेम ही चीज लेते हैं, उसमें अलग अलग नहीं ली जाती। वो तो रेडियस अलग लेते हो आप, क्योंकि हमें तो जो एज्यूम करता है ना डिस्टेंस, एज्यूम डिस्टेंस ऑलवेज वी विल टेक एज ए आर और एक्स, स्मॉल आर दोनों सेम लेनी है, क्योंकि तभी तो आप क्या कर पाओगे उसको। आर को तो हम लोग 0 से लेकर कहाँ तक बढ़ा रहे हैं? सरफेस तक, और फिर सरफेस के ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मेजर कर रहे हैं हम लोग? सेंटर से। तो उसको अलग अलग वैल्यू मत ले लेना, अलग अलग वैल्यू लोगे तो आप ग्राफ पे कंपेयर कैसे करोगे? कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। नाउ वी विल डिस्कस, that is very important part, magnetic field lines. Magnetic field lines, properties of magnetic field lines. So what is magnetic field lines? Hypothetical representation of the magnetic field using imaginary lines, that is known as the magnetic field lines. Okay, magnetic field lines are imaginary, but field represented by the magnetic field will be real. Magnetic field lines never cross each other.
Magnetic field lines will never cross each other, because if it is cross intersects at a point, there will be two tangent on the curve, and that will represent two direction of magnetic field at a single point. That is not possible. Magnetic field lines always form closed curve, always form closed curve, because of direction of magnetic field lines outside the magnet is from north pole to south pole, and inside the magnet from south pole to north pole. This property is different from the magnet properties of electric field lines, because electric field lines never form closed curve. Okay. Density of the magnetic field lines will represent strength of the magnetic field. That means magnetic field will lines will be denser at the pole, denser at the pole. Why? Strength of the magnetic field will be maximum at the pole of the magnet. Next thing, parallel and equidistant magnetic field lines represent uniform magnetic field lines. Represent uniform magnetic field lines. This is all about the properties of magnetic field lines. I think this is clear to everyone. कोई दिक्कत नहीं इनमें. चलिए अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज. magnetic force on moving charge. अब देखिए, when any charge particle move in magnetic field, it will experience magnetic force. So what is the magnetic force? F, this is the magnetic field B, uniform magnetic field. This is B. If a charged particle enter in this magnetic field, charge is Q. Then magnetic force F equal to Q V cross B. Q V cross B. Okay. So here F equal to Q V B sin theta. So if theta equal to 0 degree, then F equal to QV be sin 0. What is the value of sin 0? 0. So force will be 0. If any charge particle move in the direction of magnetic field, in that case charge particle will not experience any kind of magnetic force. जब आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. समझ में आ गई बात? जब तक तुम क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल चार्ज पार्टिकल को लेके जाएगा तब तक किसी टाइप का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा. तेरे पापा तेरे साथ चल रहे हैं और तेरी गर्लफ्रेंड को तू देख रहा है, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस कंडीशन में भी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा दोनों के बीच में. नहीं होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन क्या है तेरी फिक्स है. किस डायरेक्शन में तू जा रहा है, अपनी फादर की आंखों के सामने देख रहा है कि उधर तो नहीं देख लें कहीं. ठीक है. तो यहां पे समझ में आ गई चीज ये. अब अपने पास आगे देखते हैं, अगर अपने पास मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? परपेंडिकुलर में क्या होगा? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90. साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? तो F इक्वल टू क्यू वी बी, दैट इज मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स. मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस होगा. अब अगर आपका चार्ज पार्टिकल किसी एंगुलर पे रहता तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. क्यू वी बी साइन थीटा. यहां पे अगर बात करें कि व्हाट इज द path of charge particle, what is the shape of the path of charge particle when it move along the magnetic field, when it move perpendicular to magnetic field, and when it move with some angle with magnetic field. So that is very important concept.
So you know, when angle is 0 degree, when angle is 0 degree, that means there is no magnetic force. No magnetic force means no change in the direction of the charge particle. That means charge particle will move in a straight line path. क्योंकि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है. जब तक फोर्स नहीं लगेगा स्ट्रेट लाइन इंसान चलता रहता है. जब फोर्स लगना शुरू हो जाता है तो इंसान चक्कर काटना शुरू कर देता है एक ही सर्कुलर पाथ के अंदर. ठीक है, एक ही सर्कुलर पाथ के अंदर चक्कर काटना शुरू कर देता है. वो कब करता है? अब सुनो, जैसे ही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये वाली कंडीशन आती है तो मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा. क्या होगा? मैक्सिमम फोर्स एक्सर्ट होगा. तो क्या होगा? जैसे ही ये यहां आएगा, यहां पे हम लोग दिखाना सीखते हैं डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए आपको पता लाफा रूल याद रखना है. क्या याद रखना है? लाफा रूल. जब मैग्नेटिक फोर्स लगे तो लाफा मार देना है ताकि उस सर्कुलर पाथ से क्या निकल सको, बाहर निकल सको. ठीक है, तो क्या होता है इसके अकॉर्डिंग, आपको अपने जो फिंगर्स है उसको किस डायरेक्शन में रखना है? हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखना है. किस डायरेक्शन में रखना है?